नमस्कार साथियों, आज हम जीत आपकी पुस्तक से सीखेंगे कि हमारे नज़रिए को कौन-कौन से कारक प्रभावित करते हैं, यानी हमारे नज़रिए को तय करने वाले कारकों के बारे में आज हम सीखेंगे। श्री शिवखेड़ा जी कहते हैं कि मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ, हम नज़रिए के साथ ही जन्म लेते हैं या फिर उसे बड़ा होने पर विकसित करते हैं? हमारा नज़रिया किन चीज़ों से बनता है? अगर माहौल की वजह से ज़िंदगी के बारे में आपका नज़रिया नकारात्मक हो गया हो, तो क्या आप उसे बदल सकते हैं? दरअसल हमारा जो नज़रिया है, वो उसका ज़्यादातर हिस्सा हमारी ज़िंदगी के शुरुआती सालों में ही बन जाता है। और यह बात भी सच है कि हम अपने मिजाज की कुछ ख़ासियतों के साथ पैदा होते हैं, लेकिन बाद में हमारा जो नज़रिया बनता है, उसे ख़ास तौर से ये 3 चीज़ें तय करती हैं। माहौल, तजर्बा और शिक्षा, यानी हमारा जो एनवायरनमेंट है वह प्रभावित करता हमें, एक्सपीरियंस हमारा और एजुकेशन। इन्हें हम नज़रिए के 3 ES भी कह सकते हैं। और आइए अब हम इन तीनों चीज़ों पर नज़र डालते हैं। सबसे पहला माहौल या एनवायरनमेंट। तो माहौल में ये सभी चीज़ें शामिल होती हैं, जैसे हमारा घर। अब घर का हमारे ऊपर अच्छा या बुरा असर पड़ सकता है। स्कूल, इसमें साथियों का दबाव, जो स्कूल पीयर्स प्रेशर होता है, वो भी हमें प्रभावित करता है। काम हमारा, मददगार या ज़रूरत से अधिक नुक्ताचीनी करने वाला सुपरवाइज़र हो तो वो हमारे काम को प्रभावित कर सकता है। मीडिया, इसमें टेलीविज़न, अखबार, पत्रिकाएं, रेडियो, फिल्में, हम जिस प्रकार की खबरें पढ़ते हैं, जिस प्रकार की फिल्में मूवीज़ देखते हैं, उसी तरीके का हमारा नज़रिया बनता चला जाता है। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि भी हमें प्रभावित करती है। धार्मिक पृष्ठभूमि हमारी किस प्रकार की है, वह भी हमारे नज़रिए को प्रभावित करती है। और परंपराएं और मान्यताएं, सामाजिक माहौल, हमारे आसपास का जो सोशल एनवायरनमेंट है वो किस तरीके का है, वहाँ के लोग कैसे हैं, ये सारी चीज़ें भी हमारे नज़रिए को पॉजिटिव बनाती हैं या नेगेटिव बनाती हैं। और इसके साथ राजनीतिक माहौल भी हमें प्रभावित करता है। तो ये जो सारे माहौल मिलकर के हमारी तहज़ीब बनाते हैं। और घर हो या संस्था हो या देश हो, हर जगह की अपनी एक तहज़ीब होती है। अगर हम उदाहरण के रूप में देखें तो आप एक स्टोर पर जाते हैं तो वहाँ के मैनेजर से लेकर सेल्स क्लर्क सभी को विनम्र, मददगार, दोस्ताना और खुश मिजाज से भरा हुआ पाते हैं। फिर हम किसी दूसरी दुकान पर जाते हैं और वहाँ काम करने वालों को रूखा और बदतमीज पाते हैं। हम अगर किसी घर में जाते हैं तो वहाँ माँ बाप और बच्चों को तमीज़ वाला, मिलनसार और दूसरों का ख्याल रखने वाला पाते हैं, जबकि दूसरे घर में जाने पर हर आदमी को कुत्ते बिल्लियों की तरह आपस में लड़ते हुए पाते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग घरों का या अलग अलग जगहों का अलग अलग तरीके का माहौल हो सकता है। और जिन देशों की सरकारों और राजनीतिक माहौल में ईमानदारी होती है, वहाँ के लोग भी आमतौर पर ईमानदार, कानून का पालन करने वाले और मददगार होते हैं। इसका उल्टा भी उतना ही सही है। जिस तरह बेईमान, यानी कोई भी बेईमान व्यक्ति भ्रष्ट माहौल में एक ईमानदार आदमी का जीना मुश्किल हो जाता है। अगर कोई कहीं पर बेईमानी और भ्रष्ट माहौल है तो वहाँ पर ईमानदार आदमी की कार्य क्षमता अपने आप घट जाती है। उसी तरह ईमानदारी से भरे माहौल में बेईमान व्यक्ति को भी मुश्किल होती है। अच्छे माहौल में मामूली कर्मचारी की भी काम करने की शक्ति बढ़ जाती है। अगर माहौल अच्छा है तो एक मामूली सा कर्मचारी भी बहुत अच्छे तरीके से कार्य कर सकता है, जबकि बुरे माहौल में एक अच्छा काम करने वाला जो व्यक्ति है उसकी काम की शक्ति या कार्य शक्ति घट जाती है। जो तहज़ीब है, हमारा कल्चर, तहज़ीब कभी नीचे से ऊपर की ओर नहीं जाती, बल्कि वह हमेशा ऊपर से नीचे की ओर ही आती है। हमें पीछे मुड़कर देखना चाहिए कि हमने खुद के लिए और अपने आसपास के लोगों के लिए कैसा माहौल तैयार किया है। यानी हमें इस चीज़ पर का ध्यान देना चाहिए, हमने अपने आसपास किस तरीके का माहौल क्रिएट किया है। और बुरे माहौल में लोगों से अच्छे व्यवहार की आशा नहीं की जा सकती। अगर हमने पहले से माहौल बुरा बना करके रखा हुआ है तो हम अच्छे व्यवहार की आशा उन व्यक्तियों से नहीं कर सकते। जहां कानून का ना होना ही कानून बन जाता है, वहां ईमानदार नागरिक भी चोर, उचक्के और बेईमान हो जाते हैं।
कुछ समय निकाल कर इस बात का गौर कीजिए। श्री शिव खाड़ा जी का कहना है कि कुछ समय निकाल कर इस बात का गौर कीजिए कि हमारा माहौल हम पर कैसे असर डालता है और हम जो माहौल तैयार करते हैं वह दूसरों पर कैसे असर डालता है। इसके बाद जो दूसरी चीज़ है हमें प्रभावित करती है हमारे नज़रिए को, वो है तजर्बा या एक्सपीरियंस। अलग अलग लोगों से मिले तजर्बे के मुताबिक हमारा व्यवहार भी बदल जाता है। यानी हम जिस प्रकार के लोगों के साथ रहते हैं उसी तरीके का हमारा व्यवहार हो जाता है। अगर किसी इंसान के साथ हमें अच्छा अनुभव मिलता है तो उसके बारे में हमारा नज़रिया भी अच्छा होता है। अगर हम किसी व्यक्ति से मिलें और हमें उससे मिलने पर खुशी होती है, अच्छा लगता है, तो हमारा नज़रिया उसके साथ अच्छा होता है। पर बुरा अनुभव मिलने पर हम सावधान हो जाते हैं। अनुभव और घटनाएं हमारी ज़िंदगी के संदर्भ बिंदु या रेफरेंस पॉइंट बन जाते हैं। हम उनसे नतीजे निकालते हैं जो भविष्य के लिए मार्गदर्शन की भूमिका निभाते हैं। तो इस प्रकार तजर्बा हमारे नज़रिए को प्रभावित करता है। इसके बाद शिक्षा भी हमारे नज़रिए को निर्धारित करने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षा औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह की होती है। एक फॉर्मल और इनफॉर्मल शिक्षा दोनों प्रकार की होती है। आजकल हम लोग सूचनाओं के सागर में तो गोते लगा रहे हैं, लेकिन ज्ञान और समझदारी का अकाल पड़ा हुआ है। तो शिव खाड़ा जी का कहना है निश्चित रूप से कि हम लोग सूचनाओं के सागर में गोते लगा रहे हैं, लेकिन ज्ञान और समझदारी का अकाल पड़ा हुआ है। ज्ञान को योजनाबद्ध ढंग से समझदारी में बदला जा सकता है और समझदारी हमें कामयाबी दिलाती है। शिक्षक की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। उसका प्रभाव अनंत काल तक रहता है और इसके असर की लहरें भी अनगिनत हैं। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो हमें केवल रोजी रोटी कमाना नहीं बल्कि जीने का तरीका भी सिखाए।